नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 26 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। जैसे दोस्तों नए प्याज आए, नए प्याज तो उठ के जा लिए, बाकी हैं जी अड्डे लंबे लंबे ट्रेले जो बाहर की बड़ी गाड़ियाँ आती है ये धीरे धीरे बिकते हैं, क्योंकि ये सारा माल जो है पुरानी गाड़ी हैं जी, पुराने माल हैं जी। ये चले जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है। इसमें नए भी हैं जी, पुराने भी हैं, दोनों किस्म के माल हैं। ये आप कहोगे यार ये तो इतनी बड़ी गड्डी तो जो है आपको शायद ये वही चमक रही। ये देखो जी माल, देखो ये माल दिख रहे, ये सारे नए माल है जी। नीचे जो है ये थोड़ा पुराने माल हैं। चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी की आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ के माल हैं। सोनू भाई साहब से और भी बातें जानेंगे। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी रानी जी, कैसे हो जी सोनू? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ के माल, ये गाड़ी कहाँ की है जी? एमपी है जी, एमपी है जी। अच्छा जी, अच्छा। हाँ। आज की क्या रिपोर्ट चल रही, बिक्री कैसी? बिक्री यहाँ पे अच्छी है। अच्छा जी। 20 से 25 हज़ार कट्टा प्याज रोज बिक रहा है। ये नया माल कितना है जी? ये राजस्थान है जी ये? हाँ ये सब राजस्थान है। अच्छा जी। राजस्थान अब आमदनी घट गई है। राजस्थान की आमदनी आज 9200 कट्टा 9400 कट्टा बस। अच्छा जी, 9 साढ़े 9 हज़ार के 9 साढ़े 9 हज़ार कट्टा। ठीक है जी। अब 10,000 के अंदर आने लग गया आमदनी जो है। अच्छा जी। और उसमें भी 4-5 हज़ार कट्टा फिरोजपुर जिरका बेल्ट होगी और 4-5 हज़ार कट्टा अलवर बेल्ट होगी। ठीक है जी। हाँ साइज तो ठीक है जी ये? साइज अच्छा है, बस कलर की दिक्कत है इसमें। अच्छा कलर जी। कम है, वो थोड़ा कच्चा माल है। कलर मतलब? कलर थोड़ा सफेदी बन पर पड़ रहा है। अच्छा, जो सफेद से प्याज होते हैं ये खाने में तो बड़े मीठे हैं जी प्याज ये? खाने में मीठे होते हैं लेकिन अच्छा जी। वो वैसे चमक कम हो जाती है। अच्छा, जैसे हाँ गहरे रंग को ज्यादा मांगता है प्याज जो है ना, डिमांड करे गहरे रंग की ज्यादा अच्छा होती जी। है। हाँ तो इसमें कितना डिफरेंस पड़ जाता है जी फिर? इसमें 2-3-4 रुपए किलो का डिफरेंस पड़ जाता है। ये कहाँ के माल है जी ये अलवर का माल है जी। और जो फिरोजपुर जीर क्या उनमें नहीं आता है अभी? उनमें थोड़ा कलर अच्छा आता है, उनका कलर का इफेक्ट कम आता है उनके अंदर। अच्छा। वो असल में आधे से ज्यादा पौध की बैल लगाते हैं, कुछ बीज अपना बनाते हैं तो कलर वेरिएशन उससे कम आता है। अच्छा जी। ये कलर डिफेक्ट होता है, ये बीज के कारण कलर डिफेक्ट आता है। अच्छा जी। हाँ कुछ मौसम का अंतर होता है, कुछ बीज के कारण होता है। ठीक है जी। और ये प्याज क्या है, थोड़ा कच्चापन है, नमी है इसमें थोड़ी सी। अच्छा जी। ये देख लो ना, ये छिलका देखो है। अच्छा। ये नमी है, गीलापन है अभी प्याज में। चलो हाँ। जो बेच लिया जी, साइज तो बन गया ये तो साइज ये बन गया। साइज ये 20 रुपए किलो लग रहे हैं इस माल के। पानी है जी, ये किस्म का तो जी। हाँ पूरा पानी माल है जी। मोटा करके 20 रुपए किलो लग रहे हैं इसके। अच्छा हाँ? जी। मालिक 22-23 रुपए कह रहे हैं। ये अच्छा, किसान साथ में आए? हाँ इन्हीं का माल है ये हमारे। अच्छा जी, हाँ, अच्छा। इनका माल अभी तो राम आएगा राम जी। जनवरी तक आएगा इनका अच्छा, माल। अलवर से हो जी आप? कौन सा गांव पड़ता है जी? बावल के पास। अच्छा, बावल के पास है। एक मिनट लो, 2 मिनट बात कर लें। अभी आपने कितना माल बेचा, कितना रह गया, कितना बकाया है जी, ये बता दो। अपने इलाके की सारी जानकारी। हमारे इलाके में लगभग 200 एकड़ ज़मीन लगी हुई थी। आपका जो गांव है 200 जी एकड़ की जी जमीन जी। है। तो उसमें से लगभग ये मान के चलो कि 100 एकड़ के समथिंग निकल गया। अच्छा जी। तो हमारा जो पीछे यही माल था ये 1100 बिका रहा। अच्छा जी। और आज सेठ जी जो माल होगा वो बेचेंगे। अच्छा जी। बाकी माल अभी लगा लो कि 100 एकड़ के समथिंग और रह रहा है। अच्छा माल सब टॉप ब्रांडेड बना है। कलर में थोड़ा सा हमारा फर्क आया है। अच्छा जी। कलर में सफेदपन का फर्क आ जाता है जी, ये ये बीज का है जी, बीज- एक बीज का कलर है ये बीज की वजह से। अच्छा, बीज की वजह हाँ जी, कोई फॉल्ट आता है अच्छा जी। उसकी वजह से थोड़ा सा वाइट पड़ा है। जो ओवरऑल प्रोडक्शन देखा जाए कितनी निकली, कैसी निकली? प्रोडक्शन तो अच्छा निकला हमारा, लगभग 450 मन 1 एकड़ में प्याज निकला है हमारा। ये अच्छा जी। प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, गलन नहीं आई हमारा। लेट लगा हुआ प्याज था, अच्छा जी। बारिश के बाद में हमने लगाया, बहुत अच्छा माल निकल के आया। यानी लेट लगाएगा भी फायदा ही हुआ है जी। जी जी, ये तो आपके सामने है मोटा हुआ। ठीक है। नहीं देखा जाए कट्टे तो वजनदार है जी। हाँ जी, वजनदार मोटा प्याज है जी। चलो यानी 20 रुपए ग्राहक मांग रही है। हाँ मांग रहे हैं, पर हमारे लाला जी से रिक्वेस्ट यही है कि थोड़ा सा इसको। ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ जी। माल तो देखो राणा जी, अब जो माल की क्वालिटी है ना, अलवर खैतर क्षेत्र के जो माल हैं वो अच्छे हल्के बारिश सब आ रहे हैं। ठीक है जी। इनका रेट हो गया 15 रुपए से 30 रुपए किलो। 15 से 30 रुपए रुपए किलो। जो साइज वाले माल है, कलर वाले माल है वो 20 से 30, और जो हल्के माल है वो जैसा माल वैसा भाव। ठीक है जी। और ऐसे ही नासिक पूना बेल्ट का है। नासिक पूना बेल्ट में भी जो साइज वाले माल हैं वो 25-30 रुपए किलो, बाकी मीडियम माल जो है वो 20-22 रुपए किलो। ठीक है जी। मेन बात है क्वालिटी की कीमत है। यानी जो लेट लगे जिनके अब की बार पीछे थे, हाँ। उनके साइज भी हैं, माल भी हैं। हाँ और एक लास्ट में मोटे मोटे नहीं आते? पिछले साल आप कई बंदों के पास आते थे, वो खाते पीते घर के माल। अभी इनके माल, इनके जो अभी मेन लाट आएंगे ना वो भी हाँ जी। आने हैं।
इनके पास जो आगे जो प्याज है ना हाँ वो जी। इससे 1.5 गुना मोटा है। जिसको मैं खाते पीते घर का बोलता हूँ जी। हाँ, और उसका रंग जो है ना, अच्छा जी। हाँ, वो रंग और साइज बहुत जबरदस्त है उसका। तगड़ा प्याज अच्छा, मोटा प्याज आएगा जी, बढ़िया। हाँ। बिल्कुल आएगा जी। अच्छा जी, अच्छा। लेकिन वो अभी 15 दिन 10 दिन का गैप है उस प्याज में। अच्छा जी। हाँ, 10-15 दिन में गैप अच्छा, है। कच्चापन है थोड़ा सा। हाँ हाँ, बाकी 8-10 दिन के अंदर वो तैयार हो। वो हमने है यही समझाया इनको कि माल को आराम से सुखा के बना के लाओ। प्याज का भाव अच्छा है, प्याज के भाव में कमी नहीं है। ठीक है जी। मेन बात है क्वालिटी की कीमत है इस साल माल की जितने बढ़िया हैं कहीं के भी है माल, चाहे वो शोलापुर का बढ़िया है, चाहे वो अपना इधर का संगमनेर का बढ़िया है, जहाँ के भी माल बढ़िया है महाराष्ट्र में, चाहे वो अपना किनगांव हो, जलगांव, जिधर की भी क्वालिटी अच्छी होगी, क्वालिटी का दाम मिलेगा। अच्छा जी। प्याज का इन- इलाके से नाम इनके नहीं क्या मिला। बाजार चल रहे जो एमपी वाले हैं जी हैं, एमपी वाले? एमपी का माल क्वालिटी में नहीं है, अच्छा जी। क्वालिटी में नहीं है। क्वालिटी में माल जो है वो तो यहाँ पे 20 रुपए से 30 रुपए है, बाकी ये माल क्वालिटी में नहीं है। क्वालिटी में ना होने से 15-20 रुपए बिकेंगे माल ये जो है। और जो क्वालिटी में नहीं है तभी ये वो भाव है। हाँ, जिनके क्वालिटी में है वो तो 20 रुपए से ऊपर ऊपर भाव है उसका। तो ठीक है जी। पुराना में भाव 10 रुपए से लेकर 22 रुपए किलो तक पुराने प्याज का भाव है। पुराना 10 से 22 रुपए 22, जी। कोई बहुत मोटा महाराष्ट्र का पुराना है तो 23-24 बिक जाए, बात अलग है। ठीक है जो जी। 20 रुपए से ऊपर है वो महाराष्ट्र के पुराने बिक रहे हैं, मोटे माल। ठीक है हाँ? जी। 20 से लेकर 25 रुपए महाराष्ट्र के मोटे माल बिक रहे हैं। बाकी एमपी के माल तो वही 10 रुपए से लेकर 15, 16, 17 रुपए तक बस है, पुराने वाले जी। पुराने माल। और नया माल जो है वो 15 रुपए से 30 रुपए माल की क्वालिटी के ऊपर भाव है। जितनी क्वालिटी बढ़िया है, जो ज्यादा बढ़िया माल के ये साथ- मीडियम है, हाँ जी। कलर कम है, ठीक है जी। 15 रुपए किलो बिका है, 600 रुपए बिकाई। अच्छा जी। हाँ, जितनी क्वालिटी के ऊपर भाव है जो है इसका। ठीक है जी। हाँ, क्वालिटी तो समझ लो अब की बार गुजरात में भी नहीं है जी फिर। क्वालिटी अभी कहीं नहीं है। क्वालिटी थोड़ी थोड़ी जलगांव बेल्ट में निकलनी शुरू हुई है, या क्वालिटी थोड़ी थोड़ी अभी महाराष्ट्र में निकलनी शुरू हुई है। महाराष्ट्र में थोड़ी सी शोलापुर बेल्ट में, शोलापुर, बारसी और ये अपना नगर बेल्ट जो है, इसमें क्वालिटी थोड़ी अच्छी है। ठीक है जी। बाकी अभी तक जो बाकी बेल्ट है, नासिक बेल्ट में अभी इतनी बढ़िया क्वालिटी नहीं आ रही। नासिक बेल्ट में, और नासिक बेल्ट में जो बढ़िया क्वालिटी आ रही है वो अपना एक्सपोर्टर लोग उठा ले आ रहे हैं। ठीक है जी। थोड़ी बहुत क्वालिटी अब जलगांव बेल्ट में शुरू हो जाएगी। जलगांव के जितने इलाके हैं, किनगांव, वरुणगांव, भुसावल, अलावद, चोपड़ा, लासोर, अहमद नगर, जितने के इलाके यहाँ पे अब थोड़ी क्वालिटी निकलनी शुरू हो जाएगी। इनका समझ लो अब अलवर वालों का घटेगा जी अब तो प्याज। राइवल घटने का टाइम आ गया इनका राणा जी। अब तो ये समझो 9,000 कट्टा दिल्ली में, 5-7 हज़ार कट्टा खैरथल मंडी में है, 10-15 हज़ार कट्टा अलवर मंडी में है, टोटल मिला के 30-35-40 हज़ार कट्टा। 1 जनवरी के आसपास तो वहां से टेंट तंबू उखड़ जाते हैं जी तंबू सब। उखड़ गए हैं खैरथल मंडी में, तो 4-5 जनों ने तंबू उखाड़ लिए हैं। अच्छा जी। हाँ, तंबू उखड़ने शुरू हो गए हैं वहाँ पे। हाँ, वहाँ तो तंबू सिस्टम है, जब मन किया तंबू गाड़ लिया, जब मन किया तंबू उखाड़ लिया। माल ज्यादा आता है ना जी। वो माल की जो क्वांटिटी है ना, हाँ। शैडो में आ नहीं सकता इतना। वहाँ पे सबसे बड़ी जो बात है ना, वहाँ माल ज़्यादा इसलिए दिखता है, वहाँ पे छोटे कटिया ज़्यादा आती है, 20-25 किलो की, 25 किलो वाली कटिया ज़्यादा आती है। दिल्ली में तो 60 किलो भर्ती लाते हैं सब, वहाँ पे 25 किलो की कटिया ज़्यादा आती है। समझो तो दिल्ली का 10,000 कट्टा होता तो वहाँ के हिसाब से वो 20,000 कट्टा हो गया, इसलिए वो ज़्यादा दिखता है माल। और वहाँ पे क्या है, दिल्ली तो प्रॉपर काउंटिंग होती है माल की, जैसे हमारे यहाँ तो प्रॉपर काउंटिंग है कि इस दुकान में कितना कट्टा है। तो टोटल अराइवल हमारे पास 9400 कट्टे की है। गेट पास कटेगा यहाँ पर। गेट पास भी करता, काउंटिंग भी होती है। हर दुकान की काउंटिंग शाम को रिकॉर्ड करी जाती है कि आज शाम का रिकॉर्ड में बैलेंस क्या है और आज सवेरे का ओपनिंग बैलेंस क्या है। ठीक है जी। डेली ये होता है, अपडेट होता है बात को कि किसके पास कितनी अराइवल और क्या अपडेट है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड पे काम चलता है, वहाँ वर्बली काम है। वहाँ लोग को इसका मन करता है 20 बोल देता है, किसका मन बोलता है 25 बोल देता है, किसका मन बोलता है 30 बोल देता है? जिसका जो मन आता है वो बोल देता है। वहाँ ऑन रिकॉर्ड चीज नहीं है। जैसे बेंगलोर मंडी है या कोई मंडी है, यहाँ पे रिकॉर्ड बोला जाता है, ये गिनती होती है, काउंटिंग होती है, प्रॉपर वो बताई जाती है। ठीक है जी। वहाँ की अराइवल का गिनती काउंटिंग नहीं होती, इसलिए पता नहीं बस लगता। हम लोग धीरे धीरे कहने का मतलब ये घट सा जाएगा, बाहर की बेल्टें बढ़ रही हाँ, है। अब क्या है, धीरे धीरे महाराष्ट्र की जो सुपर क्वालिटी है उसकी डिमांड बनती जा रही है। महाराष्ट्र के अच्छे माल जो है, मीडियम में सुपर माल जो है 20 रुपए से 22-23 रुपए, जो मुक्काल सुपर है वो 24 रुपए से 28 रुपए, जो गोला सुपर है वो 28 से लेकर 30-31 रुपए। ठीक है जी। अब धीरे धीरे उन बेल्टों की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि अभी अलवर बेल्ट में क्वालिटी में फर्क आएगा, क्योंकि यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ने से माल में क्वालिटी बन नहीं पाती। अब यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा डाउन होने से माल जितनी ड्राइनेस चाहिए वो ड्राइनेस नहीं बन पाती अब माल में, क्योंकि यहाँ पे धूप निकलती कम है। धूप ठीक है कम जी। निकलेगी तो माल बन नहीं पाएंगे। महाराष्ट्र वगैरह में बेल्ट में क्या, धूप अच्छी निकलने से मालों में गोलाई, सफाई, चमक बन जाती है। अब उनके माल के 2-4-5 रुपए भाव और बढ़ेंगे।
बिक्री बढ़ेगी, भाव भी बढ़ेंगे उनके। ठीक है जी। और अलवर बेल्ट तो यही भाव बिकेगी जो चल रही है। हाँ, माल अगर इनमें भी जो क्वालिटी आएंगे वो भाव से बिकेंगे, नहीं तो एवरेज माल तो एवरेज बिकेंगे इनके। ठीक है जी। हाँ। बाकी गुजरात भी धीरे धीरे बढ़ेगा जी अब तो। गुजरात बढ़ेगा लेकिन क्वालिटी नहीं है गुजरात में। सबसे बड़ी समस्या आ रही है, माल डैमेज आ रहे हैं गुजरात के। मेरे पास महुआ की गाड़ी आई थी, डैमेज उतरी गाड़ी पूरी, दागी माल थे। वो गाड़ी मेरे को बेचनी पड़ी 12 रुपये से लेकर 18 रुपये तक, लेकिन माल में जान नहीं थी बिल्कुल भी। माल ऐसे थे बिल्कुल एकदम पानी छोड़ रहे थे माल। कट्टे में किलो से लेकर 5 किलो दागी था माल में। ठीक है जी। अब वो किलो से लेकर 5 किलो जिस कट्टे में दागी होगा, वो प्याज कैसा होगा आप समझ लो बात को। ठीक है जी। प्याज की क्वालिटी नहीं है अभी गुजरात में। गुजरात में थोड़ी बहुत क्वालिटी जो होगी तो वो गोंडल बेल्ट में होगी। गोंडल बेल्ट के माल जो है वो यही 15 से 25 बिकेंगे जो है। बाकी लहसन के अंदर बहुत अच्छी बाजार बन गई। लहसन तो 100-150 रुपये बिकने लग गया है और बिक्री भी खुल गई है लहसन की। 4-5 हज़ार कट्टा रोज लहसन बिक रहा है। और राजस्थान के लहसन भी अब तो मीडियम लहसन भी बिकने लगे, गुजरात के मीडियम लहसन भी बिकने लगे। गुजरात राजस्थान का जो मीडियम लहसन है वो 70, 75, 80 रुपये, और ये जो MP के बढ़िया माल है ये 100 से लेकर 150 रुपये तक। ठीक है जी। और कोई लाट तो 170, 80, 190 रुपये भी बिक रहे हैं। अब कुल मिला के लहसन प्याज दोनों के किसान को कुछ 2 पैसे दाम मिलना शुरू हो गया है। ठीक है जी। और अगर हिसाब से माल लगाते रहेंगे तो पूरे साल भाव मिलता रहेगा। हम देखिए हिसाब से फसल पे है जी। अभी की बार जो स्टॉक वाली लगाएंगे उसमें मुहिम तो छेड़ रखी है जी, कम लगाओ कम लगाओ। जितना माल संयम से लगाएंगे उतना अच्छा दाम ले जाएंगे। जितना 200 बीघे में प्याज बेचने में पैसे मिलने हैं ना, उतना 70 बीघे प्याज बेचने में पैसे मिल जाएंगे। ठीक है जी। हाँ, मेहनत भी कम लगेगी, दाम भी अच्छा मिलेगा। तो आदमी को 2 चीज़ पे काम करना चाहिए। एक क्वालिटी पे, क्वांटिटी बेशक कम निकाले भाई, ज़्यादा मत लगाए कम लगाए, लेकिन क्वालिटी निकाले, प्रोडक्शन एरिया बढ़ाए। ठीक है जी। मतलब माल की पैदावार ज़्यादा निकलनी चाहिए और बीज पे मेहनत करनी चाहिए। बीज सबसे सुपर लगाओ, क्वालिटी पे काम करो। अगर तो आपको किसी को अच्छा प्याज मिल रहा है, खुद बीज बना सकते हो तो खुद बीज बना के काम करो। नहीं तो कोशिश करो कि बीज एक एज लाइक मतलब जहाँ सबसे बढ़िया बीज की क्वालिटी है उससे प्याज बीज। ठीक है जी। मगर बीज में कमी है तो प्याज की क्वालिटी आपकी जितनी मेहनत करी सब बेकार है। अभी हमारे देश में जो 80-90% जो प्याज की क्वालिटी डिफाइन नहीं हो पाती, उसके अंदर सबसे बड़ी जो धांधली है वो बीज के काम में है। ठीक है जी। बीज के काम में राणा जी इतनी चोरी है कि 2 लाख की बोरी में 20,000 वाली बोरी बीज की मिला दी जाती है। 2 लाख की बोरी में 20,000 वाला बीज मिला के और किसान को दे दिया जाता है। और इस पे कोई स्टिकनेस नहीं है, कोई क्वालिटी वेरिएशन नहीं है। इसके ऊपर अगर सख्ती हो, इस काम के ऊपर अगर गवर्नमेंट सख्ती करे तो किसान को नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है जी। और एक्सपोर्ट की डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी। जब क्वालिटी स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ेगी। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि बीज में इतनी हेरा फेरी है जिसका हिसाब है। बीज के अंदर किसान मारा जाता है जब बीज उसका नकली मिल जाता है, उसको माल की पैदावार नहीं बैठती, सारा साल गया जी, सब उसकी पूरी मेहनत जीरो हो जाती है। ठीक है जी। और बीज के ऊपर स्टैंडर्डाइज क्वालिटी होना वो बहुत जरूरी चीज़ है। गवर्नमेंट चाहे अपना बीज डेवलप करे या बहुत बढ़िया जो बीज की कंपनी है उसको, या जर्मिनेशन चेक करी जाए, कि क्वालिटी चेक करी जाए, कोई ना कोई उसके ऊपर मापदंड होना चाहिए। अब क्या होता है, किसी ने 10-20 हज़ार रुपये किलो 10-20 हज़ार बोरी वाले बीज में 1-2 लाख रुपये बोरी वाले मिला के मिक्स कर दिया, जमींदार बेचारे को दे दिया। उस बेचारे की मेहनत जो है वो पूरी जाया गई। पहले बीज के पैसे लगाए, फिर कटाई के पैसे लगाए, फिर नलाई के पैसे लगाए। उसने जितने पैसे लगाए थे 4-6 महीने मेहनत करी, वो सारी रकम उसकी जीरो हो जाती है। उसकी सारी मेहनत बेचारे की नुकसान में चलेगी। हमेशा मैं सभी किसानों से एक बात ये कहना चाहूँगा, बीज को जो पक्के लोग हैं उन्हीं से काम करके लीजिए, कच्चे आदमी से बीज में काम मत करो। ठीक है जी। क्योंकि जब आप कच्चे आदमी से भाव के लालच में, किसी चीज़ के लालच में काम करते हो तो उसमें आपकी पूरी मेहनत बेकार जाती है और आपको भाव की भी शिकायत सहनी पड़ती है और वजन की भी शिकायत सहनी पड़ती है। अगर आपने पक्की जगह से काम किया है, नहीं तो मैं तो सबको ये कहूँगा अपने घर में खुद बीज बनाओ। 1-1, 2-2 कट्टे बढ़िया प्याज लो, मंडी में बढ़िया प्याज जो आती है उसे खरीदो और अपना बीज बनाओ। अपना बीज बनाओ कि थोड़ी मेहनत फालतू जरूर लगेगी, ठीक है जी, लेकिन आपको धोखा नहीं मिलेगा।
या बीज खरीदो सबसे सुपर क्वालिटी से। ठीक है जी। लेकिन धोखा नहीं मिलेगा। धोखा जहाँ मिलता है जमींदार के बेचारे की 4-6 महीने की मेहनत जो है पूरी पूरी खत्म हो जाती है। ठीक है जी। उस बेचारे को बहुत नुकसान होता है। तो हमारा यही कहना है बीज और क्वालिटी पे काम करो। क्वालिटी के अंदर भाव मिलेगा, आपके माल एक्सपोर्ट में भी डिमांड बढ़ेगी, लोकल मार्केट में भी डिमांड बढ़ेगी। क्वालिटी का पैसा हमेशा मिलता है। आज भी यही है, 15 रुपए किलो वाले प्याज को लेने वाला कोई नहीं हो, 30 रुपए किलो लेने वाले खूब है। ठीक है जी। 30 वाले में वजन भी ज्यादा है, 15 वाले में वजन भी कम है। 15 वाले का वजन निकलता है 50 मन बिकेगा, मतलब 2000 किलो प्याज। 2000 किलो 15 रुपए से बेचा 30,000 रुपए का, उसका वजन निकलता है 200 मन बिकेगा। वो 200 मन का मतलब 8000 किलो। 8000 किलो प्याज निकला, 30 रुपए किलो जो प्याज बिका 2,40,000 का। ठीक है जी। एक आदमी का प्याज बिका 30,000 रुपए का, एक आदमी का बिका 2,40,000 का। मेहनत तो दोनों करी थी। ठीक है जी। 30,000 वाले ने भी उतनी मेहनत करी थी, 2,40,000 वाले ने भी उतनी मेहनत करी थी। बीज का फर्क है। लेकिन मेहनत का फायदा 2,40,000 वाले को मिला, 30,000 वाले को तो बिल्कुल ही नहीं मिला। ठीक है जी। तो बीज पे बहुत दिमाग लगा के बहुत काम करके तब काम करो। ऐसे नहीं जहाँ मर्जी से जिस मर्जी से बीज खरीद लिया, जिस मर्जी से कर लिया, ऐसा काम मत करिए। ठीक है जी। हाँ, चलिए, बाकी धन्यवाद। प्याज का आने वाला समय अच्छा ही है, बुरा नहीं है। क्वालिटी पे काम करो, क्वालिटी अच्छी रहेगी तो भाव अच्छा मिलेगा। किसी भी आदमी ने भाव का बाजार रेट लेना हमारे फ़ोन नंबर पे ले सकता है। फ़ोन नंबर है 9999 21 11 00 और 98 110 37 940। ये मेरा नंबर है। प्याज के लिए किसी ने संपर्क करना है इस पर कर ले, लहसुन के लिए संपर्क करना है और मिर्ची के लिए संपर्क करना, नींबू के लिए संपर्क करना है तो 72 92 000 271 और 98 116 61 271। धन्यवाद वहाँ पे भाई। राहुल और जतिन जी मिलेंगे। कोई भी आदमी वहाँ पे रिपोर्ट ले सकता है मिर्ची नींबू लहसुन की। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नमस्कार जी, राम जी, नमस्कार।